ईरान इजरायल की जंग भारत की रसोई पर दस्तक दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद, एलपीजी टैंकर्स फंसे और सरकार को फिर मजबूरन निकालना पड़ा वो कानून जो ऑयल सेक्टर में बेहद कम इस्तेमाल होता है। सरकार ने 5 मार्च 2026 को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 यानी ईसीए इन्वोक किया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने देश की सभी ऑयल रिफाइनरीज को आदेश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एलपीजी बनाने में हो। पेट्रोकेमिकल्स के लिए इन्हें इस्तेमाल करना अब बंद और जो एलपीजी बने वो सिर्फ आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को मिले ताकि 33 करोड़ से ज्यादा घरों तक कुकिंग गैस पहुंचती रहे। तो ईसीए है क्या और इसे क्यों कहते हैं ब्रह्मास्त्र? 1955 में संसद ने यह कानून पास किया था। इसके तहत सरकार को अधिकार है कि किसी भी जरूरी चीज का उत्पादन, स्टॉक, बिक्री और कीमत सब अपने हाथ में ले सके। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें शुरू से ही शामिल हैं। तो क्या इसके उल्लंघन पर सजा हो सकती है? सेक्शन 7 के तहत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना शामिल है। ऑयल सेक्टर में ईसीए का यह इस्तेमाल बेहद कम होता है। इससे पहले 2022 में यूक्रेन वॉर के वक्त रिफाइनर्स को एक्सपोर्ट रोकने और डोमेस्टिक सप्लाई बनाए रखने के लिए इसे इन्वोक किया गया था। लेकिन इस तरह का सीधा प्रोडक्शन ऑर्डर एलपीजी के लिए बेहद दुर्लभ है। यही इसे इतना बड़ा सिग्नल बनाता है। भारत में हर साल 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से सिर्फ 12.8 मिलियन टन देश में बनती है, यानी तकरीबन 58% इंपोर्ट होती है और उस इंपोर्ट का 85 से 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर पहुंचता है। जब ये स्ट्रेट बंद हुआ तो एलपीजी टैंकर्स रुक गए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन 25 से 30 दिन का एलपीजी बफर है। ऊपर से कतर की एलएनजी फैसिलिटी ड्रोन और मिसाइल हमलों में डैमेज हो गई, जिसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी ने कतरी सप्लाईज पर फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इसका इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? ईसीए ऑर्डर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट केमिकल इंडस्ट्री पर हुआ है। प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोकेमिकल्स के लिए बंद होने से ओपल और दाएज प्लांट प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन में है। गेल ने भी फोर्स मेजॉर नोटिस जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमतें पहले से ही बढ़ चुकी हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 853 रुपए से 913 हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत अलग से चल रही है। ब्रेंट क्रूड $92 के पार है और जानकार ये कह रहे हैं कि जंग लंबी चली तो राहत अस्थायी हो सकती है, यानी गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने पहले से ही गैस के उपयोग को नियंत्रित करने और जरूरी सेक्टर्स को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। गैस सप्लाई को 4 प्राथमिकता श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां हैं कौन सी? सरकार के नए आदेश के तहत देश में प्राकृतिक गैस की सप्लाई को 4 अलग अलग प्राथमिकता श्रेणियों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संकट के समय में भी उन क्षेत्रों को पहले गैस मिले जहां इसका उपयोग आम लोगों की जरूरतों और जरूरी उत्पादन से सीधा जुड़ा हुआ है। पहली प्राथमिकता श्रेणी में घरेलू पाइप गैस यानी पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और गैस पाइपलाइन संचालन से जुड़े जरूरी काम शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। सरकार की कोशिश होगी कि इन सेक्टरों को पिछले 6 महीनों की औसत खपत के लगभग 100% तक गैस सप्लाई बनाए रखी जाए। दूसरी प्राथमिकता फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने वाले प्लांट्स को दी गई है। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए यूरिया और अन्य उर्वरकों का उत्पादन काफी हद तक प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है। अगर गैस सप्लाई में बड़ी कटौती होती है तो खाद उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिसका असर खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को उनकी औसत खपत का तकरीबन 70% गैस उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी ताकि उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। तीसरी प्राथमिकता चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरे औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी गई है। इन क्षेत्रों को उनकी औसत खपत का लगभग 80% गैस सप्लाई बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन उद्योगों को पूरी तरह गैस से वंचित करना आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए सीमित मात्रा में सप्लाई जारी रखने की योजना बनाई गई है। चौथी प्राथमिकता श्रेणी में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को भी उनकी औसत खपत का तकरीबन 80% तक का गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। कुछ सेक्टरों की गैस सप्लाई घटाई जा सकती है। सरकार ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि अगर गैस की उपलब्धता और कम होती है तो गैर प्राथमिकता वाले सेक्टरों से गैस सप्लाई घटाकर उसे प्राथमिकता वाले सेक्टरों की ओर मोड़ा जा सकता है।
इन गैर प्राथमिकता क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल प्लांट, कुछ गैस आधारित पावर प्लांट्स और हाई प्रेशर गैस का इस्तेमाल करने वाले बड़े उद्योग शामिल हो सकते हैं। यानी संकट की स्थिति में इन क्षेत्रों को मिलने वाली गैस में कटौती की जा सकती है ताकि जरूरी सेवाओं और आम लोगों से जुड़े सेक्टर प्रभावित न हो। सरकार ने गैस उत्पादन, आयात और वितरण से जुड़ी सभी कंपनियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे दिया है। इनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, गेल, वेदांता जैसी कंपनियों के अलावा LNG टर्मिनल ऑपरेटर और गैस पाइपलाइन ऑपरेटर भी शामिल हैं। इन कंपनियों को कहा गया है कि वो गैस की उपलब्धता और मांग को देखते हुए अपने सप्लाई शेड्यूल में बदलाव करें और सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार गैस का वितरण सुनिश्चित करें। जरूरत पड़ने पर उन्हें गैस सप्लाई का रूट और मात्रा भी बदलनी पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संकट की स्थिति में भी देश के जरूरी क्षेत्रों में गैस की सप्लाई बनी रहे। घरेलू गैस कनेक्शन, सार्वजनिक परिवहन के लिए CNG, खाद्य उत्पादन और जरूरी औद्योगिक गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी सेवाएं प्रभावित ना हो। यही वजह है कि संभावित संकट को देखते हुए पहले से ही गैस वितरण का नियंत्रण करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी एक बात तो साफ है, अभी हाउस होल्ड LPG सरकार की पहली प्रायोरिटी है। कमर्शियल सप्लाई का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जब 1955 का कानून निकालना पड़े, जब फोर्स मेजॉर लगे, जब रिफाइनरीज को आदेश आए, तो ये सिर्फ वेस्ट एशिया की जंग ही नहीं रह गई है। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।